वेलकम स्टूडेंट्स। आपका जो टॉपिक था प्रीवियस सेक्शन में अपन ने पढ़ा था विद्युत विभव के बारे में, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। तो कल अपन ने पढ़ा था पिछले सेक्शन में कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव का मान है वो कितना होता है, KQ/R। ये किसके कारण था? केवल बिंदु आवेश के कारण था। ठीक है। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा आवेश हैं तो आप क्या करोगे, सभी का अलग अलग निकालोगे और उनको आपस में क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जो धनात्मक आवेश है उसकी वजह से V भी कैसा होगा, धनात्मक होगा, और ऋणात्मक आवेश की वजह से आपका V कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जिन जिन टॉपिक्स में अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, ठीक है, वैसे इस पर इसका क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है। तो अपन मान लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो आवेश क्या है, एक नेगेटिव Q और एक आपका क्या होता है, प्लस का Q। दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2a, और ये दोनों का क्या आपका मिड पॉइंट है। तो विद्युत द्विध्रुव में जो भी दूरियां नापी जाएगी वो हमेशा कहाँ नापी जाएगी, इसके मिड पॉइंट से नापी जाएगी। अब इसमें भी अपने पास दो पॉइंट हो सकते हैं। एक तो द्विध्रुव की अक्ष पर अपन ने विद्युत क्षेत्र निकाला था, तो अक्ष पे अपन V का मान भी निकाल सकते हैं, और एक इसकी निरक्ष पर या फिर विषुवत अक्ष पर। ठीक है। बट विद्युत विभव वाले में आपको दोनों कंडीशंस नहीं करनी है, इसमें आपको एक जनरल टर्म निकालनी है थीटा के फॉर्म में। तो अपन मान लेते हैं वो P पॉइंट यहाँ पे है जिसपे आपको V का मान ज्ञात करना है, और इसके मध्य बिंदु से जो दूरी है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी को अपन ने क्या मान ली है, R मान लिया है। यहाँ पे देखो जो P वेक्टर होता है उसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर, और ये आपका क्या है, R बिंदु P की विद्युत द्विध्रुव से दूरी। अगर अपन इसको सदिश रूप में दिखाते हैं, ठीक है, स्थिति सदिश दिखाते हैं, तो इसकी दिशा किधर होगी, मिड पॉइंट से P की ओर, और आपके P सदिश की किधर दिशा है, नेगेटिव से प्लस की ओर। तो इन दोनों के बीच में अपन ने कोण कितना ले लिया, थीटा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले माइनस Q के कारण V निकालना है, फिर प्लस Q के कारण निकालना है। तो माइनस Q से निकालने के लिए आपको डिस्टेंस किसके बीच की चाहिए, P और माइनस Q के बीच की डिस्टेंस चाहिए, वो अपन ने क्या मान ली, R1। अब सेम अगर प्लस Q से निकालोगे तो डिस्टेंस किसकी चाहिए, P और प्लस Q के बीच की डिस्टेंस, इसको अपन क्या मानेंगे, R2। ठीक। तो अब देखो बिंदु P पर विभव पहले किसके कारण, प्लस Q के कारण, उसको क्या नाम दे देंगे, V प्लस। फॉर्मूला क्या था, KQ/R। तो यहाँ पे क्या हो गया, KQ/R की जगह क्या हो गया, R2। ठीक है। अपने को नॉन वैल्यू R की है, R1 R2 को आपकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको दूरी Q1 और Q2 से चाहिए। अब किसके कारण आ गया, माइनस Q के कारण बिंदु P पे विभव क्या हो जाएगा, V माइनस। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, K। अब इसमें Q किसका है, माइनस का, तो इसमें साइन को इंक्लूड करना पड़ेगा, KQ/R1। ये अपने पास आया प्लस Q के कारण, और यह है अपने पास माइनस Q के कारण। तो जो परिणामी विभव V होगा वो क्या होगा, V प्लस V माइनस। तो दोनों को जोड़ दो तो क्या जाएगा, KQ/R2 और माइनस KQ/R1। इसको सोल्व करोगे तो V कितना आ जाएगा, KQ आ गया आपके पास कॉमन, तो क्या बचा, 1/R2 माइनस 1/R1। अब अपन सीधा R1 और R2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या इसको एलसीएम से भी सोल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे अपन, वो तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि KQ एलसीएम लिया, लघुत्तम कितना है, R1 R2, और यहाँ पे क्या बचा, R2 माइनस R1। तो चाहे तो इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, एक ही बात है। बट आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, R1 और R2 की। तो यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्री की कुछ सिमेट्रिक यूज़ करेंगे जो अपन ने 10th क्लास में पढ़ी है। तो देखो ये जो R है और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। तो ये भी a होगी और ये भी a होगी। अपन a को क्या मानते हैं, बहुत ही कम दूरी मानते हैं, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच में जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे 2a आपका क्या होता है, बहुत ही कम। तो a क्या हो गया, और कम हो गया। तो इस केस में आपका R जो है वो a से क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। R है वो a से क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर कोई दो पॉइंट एक दूसरे के पास हो, यानी माइनस Q और प्लस Q, तो किसी भी पॉइंट से उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को अपन क्या मान सकते हैं, समान मान सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो नियर बाई पॉइंट्स होते हैं उनसे किसी दूर स्थित बिंदु की ये दोनों दूरियां क्या मानी जाएगी, बराबर मानी जाएगी, या उनको समांतर रेखाएं अपन मान सकते हैं। ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से इसको पैटर्न को यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो अपन क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इसको हल्का सा पीछे बढ़ाएंगे, और यहाँ से इस पर क्या डाल देंगे, अपन लंब डाल देंगे। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए, एकदम सेम। तो अब अपन इन दोनों दूरियों को आपस में क्या मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं। ठीक है। तो मान लो अपन इसको मिड पॉइंट को नाम क्या दे दिया, O,
इसको नाम दे दिया ए, उसको नाम दे दिया बी। तो ये जो अपन ने ड्रॉ किया, पी से ओ को आगे बढ़ाया है और ए से उस पर लंब डाला, वो कहाँ मिल गया, पॉइंट सी पे। तो यहाँ पे देखो जो आपका ए पी है, ए पी वो किसके बराबर है, पी सी के बराबर है। यानी ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों दूरियां आपस में क्या है, बराबर है। अब आपको R1 को निकालना है आर के टर्म में। R1 को किसके टर्म में निकालना है, आर के टर्म में निकालना है। तो अपन इस पी सी को पूरा क्या लिख सकते हैं, R1। बट यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आपको पता है वो क्या है, R। अगर ये दूरी आप कहीं से निकाल लो तो आपका R1 किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस ओ सी। R1 किसके बराबर है, ये R प्लस ओ सी के बराबर है। तो आपको मान किसका निकालना है, ओ सी का। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये अपन ने लंब डाला तो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो थीटा के सामने लंब, 90 डिग्री के सामने करण, और ये आपका क्या बच गया, आधार। तो थीटा के सामने लंब है, वो आपको नहीं निकालना है। करण का मान आपको पता है कितना है, स्मॉल है, और आपको निकालना है क्या है, आधार। तो आधार और करण में क्या संबंध होता है, लाल बटा का कसे, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इस ट्रायंगल में देखो जो साइड में इसको अपन बनाते हैं ए सी ओ, अगर अपन इसको अलग से बनाते हैं, ये ए है और ये सी, इस पे क्या डल गया, लंब, और ये आपके पास क्या आ गया, ओ। तो जो ए ओ है उसका मान कितना आपके पास, ए। सी ओ का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ए सी के मान से आपको मतलब नहीं है। जो थीटा है वो ए ओ और ओ सी वाली लाइन के बीच में, ये आपका अंदर क्या है, थीटा। तो ये क्या हो गया, लंब, ये क्या हो गया, करण, और ये क्या हो गया आपका आधार। तो आधार की वैल्यू फाइंड करनी है, करण की पता है, तो क्या लगाओगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे करण। तो सी ओ बटे ए, तो सी ओ का मान कितना हो गया, ए कोस थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो R1 कितना आ गया, R प्लस ए कोस थीटा। इससे किसका मान आ गया, R1 का। इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 1। और ये जो छोटा सा मान है इसको अपन इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, फर्स्ट। ठीक है, तो R1 का मान मैं यहीं पे रख देता हूँ साइड में। R1 का मान कितना है, पहले देखो V का मान रख लेते हैं, इसको सबको रफ कर देते हैं ना, थोड़ा सा इजी रहेगा। ये R1 माइनस R2 है, सॉरी एलसीएम लेंगे ना R2 R1 का। तो देखो V की वैल्यू क्या बनी, KQ, और यहाँ पे अपने पास क्या था, 1/R2, और माइनस में क्या था, 1/R1। तो एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो R1 माइनस R2 आएगा। मैंने पीछे R2 माइनस R1 लिख दिया, तो वो गलत है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, R प्लस ए कोस थीटा। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, R2 की। तो R2 की वैल्यू के लिए देखो अपन क्या करेंगे कि यहाँ से इस पे लंब डालेंगे, यहाँ से इस पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो ये दोनों साइडें आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो एक्चुअली में जो R2 है वो इसके बराबर है। R2 किसके बराबर है, इसके बराबर है। इस पॉइंट को अपन नाम क्या दे देंगे, D। तो जो आपका R2 है वो किसके बराबर है, P इंटू डी के बराबर। और आपको यही वैल्यू निकालनी है, तो आपको इस पूरे R में से इस OD को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास जो R2 की वैल्यू है वो क्या है, PO माइनस OD। और PO का मान आपके पास क्या है, R माइनस OD का मान निकालना है। तो वही देखो, थीटा के सामने लंब, ये 90 डिग्री के सामने करण, और ये क्या हो गया, आधार। तो सेम ऐसे ट्रायंगल से इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, A कोस थीटा। यहाँ पे आप A कोस थीटा को इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब वो वापस ट्रायंगल बना के पूरा मेथड में नहीं करवा रहा हूँ, ये वही सेम ही चीज़ है, वापस यही करनी है। यहाँ पे देखो B हो गया और D पे लंब आ गया, तो ये C की जगह क्या जाएगा आपके पास, D आ जाएगा, और A की जगह आपके पास क्या आ गया, B। और कोई चेंज नहीं है, बाकी सारा का सारा मेथड सेम है। तो यहाँ पे भी इसका मान कितना आ गया, A कोस थीटा। तो R1 का मान R प्लस A कोस थीटा, और R2 का मान R माइनस A कोस थीटा। अब इन सब की वैल्यू आपको पुट करनी है और इसको सोल्व करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो देखो अपने को क्या चाहिए, R1 माइनस R2। तो ये R1 की वैल्यू और ये रही R2, तो इसको R1 माइनस R2 निकाल लो पहले। तो R1 कितना था, R प्लस A कोस थीटा, माइनस R2 को माइनस करना है, तो माइनस R, और ये प्लस हो गया A कोस थीटा। तो R से गया R, बचा कितना, 2A कोस थीटा। ठीक है, अब क्या निकालना है, R1 इंटू R2।
दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आर माइनस ए कोस थीटा इंटू आर प्लस ए कोस थीटा, ये लग गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू अपन यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा v इक्वल टू के क्यू, ऊपर क्या आ गया 2a कोस थीटा, ठीक है, और नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर छोटी राशि है तो आर स्क्वायर की तुलना में इसको अपन क्या कर सकते हैं, नगण्य कर सकते हैं। तो अपने पास वैल्यू क्या बच गई 2k क्यू ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज 2qa अपने पास क्या है p, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 2kp कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया है, विद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया है। किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का आपके पास क्या आ गया है, फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, कि 2kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे, कितना आ गया 2kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। किसका मान है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान 2kp कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो अपनी कंडीशन सी अक्ष पे निरक्ष पे उसको अपन अलग अलग स्टडी कर सकते हैं। तो पहले अपन स्टडी लेते हैं अक्ष पर। अक्ष पे देखो ये माइनस क्यू था और ये क्या था आपका प्लस क्यू था, और ये पी वाली लाइन के साथ इसका कोण कितना था थीटा। अब अक्ष में भी दो कंडीशन है, अगर प्लस क्यू की तरफ हो तो ये पी पॉइंट कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये कोण थीटा का मान कितना हो गया 0 डिग्री, तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो वी का मान कितना हो गया 2kp अपॉन आर स्क्वायर। अगर अपन इस p को नेगेटिव साइड में लेके जाते हैं इधर, तो ये कोण कितना हो गया 180 डिग्री, और उस केस में इसका मान क्या हो जाएगा -1, ठीक है। 0 पे क्या था 1, तो 180 पे -1, तो v कितना हो गया -2kp अपॉन आर स्क्वायर। अगर अपन निरक्ष पे लेके जाते हैं यहाँ पे, तो इस केस में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो v का मान कितना हो गया 0। ये 3 अलग अलग कंडीशन है जिनको अपन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक में सिंपल वही मेथड यूज़ किया अपन ने, अलग अलग निकाला और दोनों को आपस में क्या कर दिया जोड़ दिया। यहाँ पे R1 और R2 वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा जियोमेट्री से रिलेटेड है, तो उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या हो समान हो, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं पे भी चले जाओ आपको v का मान क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, यानी v का मान r पे डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे सपोज करो अपन यहाँ पे एक बिंदु आवेश ले लेते हैं q, तो इससे ये r दूरी पे v का मान कितना होगा kq अपॉन r। यहीं पे भी r दूरी पे आ जाओ तो कितना होगा kq अपॉन r। यहाँ पे भी r ही दूरी है तो कितना हो गया kq अपॉन r। ऐसे करते करते अगर अपन जाएंगे तो 3D में क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोला। तो ये गोला आपका क्या है, ऐसा गोला है जिसके हर बिंदु पे विभव का मान कितना है kq अपॉन r, kq अपॉन r, kq अपॉन r। तो बिंदु आवेश के कारण ये गोला क्या है, समविभव पृष्ठ। अब r का मान चेंज हो सकता है, ये गोला भी क्या है, समविभव पृष्ठ, ये गोला भी क्या है, समविभव पृष्ठ। तो किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए सभी के सभी सकेंद्रीय गोले क्या होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब समविभव पृष्ठ जो होता है उसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात तो ये कि जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा से बाहर की ओर जाएगा, कहीं पे भी ले लो, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण। तो विद्युत विभव हमेशा इस पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत ही होगा। विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्लस यहाँ से यहाँ तक अगर दोनों पॉइंट पे विभव का मान क्या है, समान, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ किसी आवेश को लेके जाता हूँ तो किया गया कार्य क्या हो गया, W बराबर Q इंटू डेल्टा V। अब यहाँ का और यहाँ का विभव दोनों क्या है, समान, तो दोनों के बीच विभवांतर कितना हो गया 0, तो कार्य भी कितना होगा 0। तो ये प्रॉपर्टी है कि समविभव पृष्ठ पर
किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। प्लस एक चीज ध्यान रखना कि जो कोई धातु होता है चालक, उसके पृष्ठ पे जो आवेश होते हैं उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा उनकी सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है। तो उनके चारों ओर सदैव एक लंबवत दिशा में क्या बनेगा, आपका समविभव पृष्ठ ही बनेगा। ठीक है। तो ये आपका था समविभव पृष्ठ। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो टॉपिक अपन कल देखते हैं। एक बार न्यूमेरिकल जरूर सोल्व कीजिए आप, न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट आता है तो एक बार मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।